एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब निर्धन आदमी अपने छोटे से घर में रहता था। एक दिन उसने खूब सोचा और निश्चय किया कि वो भी अब मेहनत करेगा और अमीर बनेगा। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेती बाड़ी, दूध बेचना, सब्जी बेचने जैसे कार्य करने लगा। धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। काम करते करते लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। समय बीतता गया, काम करता गया, व्यापार बढ़ता गया। जब अटूट संपदा हो गई तो उसके मित्रों ने कहा, अब तो बहुत संपत्ति हो गई है, चलो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है, चलो होकर आते हैं। उसने कहा, अभी नहीं, अभी तो और कमाने दो। ये कहकर वह वहां से चला गया। कमाते कमाते उसकी उम्र 60 वर्ष की हुई। 60वां जन्मदिन था जिस दिन उसका। उस दिन दोपहर में उसने अपना पूरा हिसाब बनाया। वे देखता है कि इतनी संपत्ति एकत्रित हो गई है कि उसकी कई पीढ़ी बैठ के भोजन करेगी, तभी भी वह समाप्त नहीं होगी। सोचा कि बहुत कमा लिया, अब आज के बाद आनंद करूंगा है, भजन कीर्तन करूंगा, तीर्थंकर करूंगा, भ्रमण किया करूंगा। निर्णय किया दोपहर में। रात को जन्मदिन उत्सव मनाया, भोजन भया, मेहमान लोग घर गए, कमरे में एसी चलाकर आराम से सोया। रात के 1 बजे देखता है कि एक काला मोटा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जागा तो पूछा, तुम भीतर कैसे आ गए? उसने कहा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो यहाँ क्यों आ गए? उसने कहा, यही आना था। पर क्यों? टाइम पूरा हुआ, चलो तुमको ले जाने आया हूँ। अब सोचा सेठ की आज दोपहर में ही निर्णय किया हूँ कि आज से आनंद करना है और आज ही ऊपर जाने का दिन आ गया। सेठ जी तो सेठ जी उस यमदूत से बोले कि 50-50। वो बोला, क्या 50-50? जितनी संपत्ति है उसका 50% दे देता हूँ, बस 1 साल बढ़ा दो। बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, घूस देते हो। चलो 1 साल कहते हो, 1 दिन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, पूरी संपत्ति ले लो पर 1 दिन बढ़ा दीजिए। बात समझ नहीं आती है तुम्हारे? 1 मिनट नहीं बढ़ेगा अभी। चलो एक पत्र लिखने का समय तो दे दीजिए। कागज और कलम लेकर उसने अपने बेटे के नाम खत लिखा और कहा, बेटे मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते समय मुझे एक शिक्षा प्राप्त हुई है। सोचा कि तुम्हें बताता जाऊं, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बेटे, आज इस समय मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उस जीवन भर की कमाई को देने पर भी अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। इसलिए तुमसे निवेदन करता हूँ, सब करना, पैसा भी कमाना, काम भी करना, परंतु उसके साथ साथ जीवन के आनंद को खत्म नहीं होने देना। तीर्थ भी करना, भजन भी करना। अलग से समय मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों, आने वाला समय कभी नहीं आएगा। तुम्हें जो करना है आज ही करना होगा।